कि सेल्यूकस की फौज को हारनी पड़ी, जबकि मुगल सेना दुर्बल पुर्तगाली फौज से भी हार गई थी। विश्व इतिहास की झलक में जवाहरलाल नेहरू ने प्राचीन भारत के इतिहास से स्वतंत्र शीर्षक लिखने के लिए सिर्फ 3 राजाओं को चुना है। पहले हैं चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे सम्राट अशोक और तीसरे हर्षवर्धन। और ये तीनों ही गैर वैदिक राजा थे। सम्राट अशोक और हर्षवर्धन तो बौद्ध सम्राट थे। मेगास्थनीज अपनी इंडिका में लिखते हैं, विदेशियों की देखरेख के लिए मौर्य काल में एक समिति संगठित की गई थी और यह समिति विदेशियों के आवास तथा बीमार पड़ने पर चिकित्सा का इंतजाम करती थी और आखिर में सम्मान सहित सीमा तक विदाई भी करती थी। आप समझ सकते हैं आज भारत की जो संस्कृति प्रचारित की जाती है वह मौर्य काल की ही संस्कृति थी। जिस यूनान के सिकंदर का इतिहास में ढोल पीटा जाता है, उसी यूनान का दूत मेगास्थनीज ने बताया है कि पटना में मौर्य महलों के मुकाबले फारसी साम्राज्य का सूसा तथा एक बाटन के शाही महल कुछ नहीं थे और यह वही फारसी साम्राज्य है जो सिकंदर के अपने साम्राज्य से 40 गुना बड़ा था। लेकिन जरा ठहरिए, यह साम्राज्य सम्राटों के सम्राट के साम्राज्य के आगे कुछ भी न था। दुनिया के 52 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला और दुनिया के 33% आबादी पर शासन करने वाले इस शेर दिल सम्राट का नाम अशोक था। पश्चिमोत्तर भारत की जिस वैज्ञानिक सरहद को हजारों साल पहले सम्राट अशोक ने छू लिए थे, उसे छूने के लिए अंग्रेज तोप बंदूक लिए ता जिंदगी ललचते रहे लेकिन छू नहीं पाए। दरअसल जिस तरह से मौर्य काल के बारे में ज्यादातर जानकारी समकालीन लेखकों जैसे कि स्ट्रॉब, मेगास्थनीज के लेखों से पता चलता है, उसी तरह से सम्राट अशोक के बारे में मौर्य काल के बारे में जानकारी 408 ईस्वी में फहियान के भारत यात्रा के दौरान उनके द्वारा लिखे गए किताबों से मिलती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व को जन्मदिन मनाना भी भारत ने ही सिखाया था। 408 ईस्वी में फहियान पाटलिपुत्र में मौजूद थे। वो अप्रैल महीने की 19 तारीख थी, दिन संडे था। यह डेट और तारीख मैं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बता रहा हूँ, जबकि उस समय भारत में शक संवत प्रचलित था। फहियान ने अपने आंखों देखा यह हाल अपनी किताब में लिखी है। उनने लिखा, इस दिन पूरा पाटलिपुत्र अशोक जयंती के जलसे में डूबा हुआ था। पाटलिपुत्र में प्रत्येक साल सेकेंड मून में 8वीं तिथि को जुलूस निकलता था। चूंकि उस महीने चैत अधिमास था, इसलिए शक संवत के कैलकुलेशन